परमात्मा हमारे सबके अंदर है, परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है। परमात्मा कहाँ नहीं है, वो सबसे नजदीक हमारे अंदर है। तू यहाँ भी है, तू वहाँ भी है, तू कहाँ नहीं, तू किधर नहीं, तू नजर के सामने है मगर तुझे देख लूं ऐसी नजर नहीं। हमारा ये नजरिया है, परमात्मा ने सबको पाक और पवित्र तरीके से पैदा किया। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, हमारे जी का माना है। एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। संसार में जो है ना क्या मिलता है सत्संग में आकर देखो, वहाँ क्या समझाया जाता है वचनों को सुनकर देखो। ये बात के खुदा जी ये इकरार करना चाहिए जी। फिर आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए है। ये लाजिम आदमी को न देना चाहिए, पर तो कोई दे तो कोई बदला न लेना चाहिए। मुख्तलिफ रास्ते हों, मकसद नेक होना चाहिए। कारवां लाखों हो, मंजिल एक होना चाहिए। आदमी का पास होना चाहिए। दिल है पहलू में तो ये एहसास होना चाहिए। गौर करना, ये दुआ दर्शन की है, सारा जहां सरशाद सभी सुखी बसे और आदमी के वास्ते सबके दिलों में प्यार हो। इसका पंजाबी तर्जुमा करूं जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बारे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग हुए। तो पानीपत में 16 और 17 अप्रैल को एक भव्य सत्संग होने जा रहा है। सत्संग में सावन कृपाल आश्रम रूहानी मिशन के द्वारा सत्संग का आयोजन होगा और इससे पहले सावन कृपाल आश्रम में जो है कि तमाम तैयारियों को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और मीटिंग में जिस प्रकार से सत्संग को लेकर जो व्यवस्थाएं होंगी उसको लेकर के तमाम तैयारियां और जो जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर फिलहाल किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तमाम वो तैयारियां जोरों पर है क्योंकि बड़ा आयोजन होने जा रहा है। लगभग 1 लाख से अधिक संगत यहाँ पर पहुंचेगी और उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनके आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए और रहने के लिए क्या कुछ इंतजाम होंगे, उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जोनल इंचार्ज हरियाणा से यहाँ पर पहुंचे हैं। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। स्वागत तो आपका भी है जो आप यहाँ तशरीफ लाए हैं जी। आप जो तशरीफ यहाँ लाए हैं तो हमारे महाराज का शेर है कि क्या नजर करें, हमारे पास तो एक दिल के सिवा कुछ नहीं जी। आजकल आपको पता है हमारे सावन कृपाल रूहानी मिशन एक नया लाभ कमाने वाली संस्था है। इनके अध्यक्ष संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं, जो जिनकी अपनी साइंटिफिक अप्रोच है, जो अंतरीय ध्यान की विद्या सिखाते हैं, जो सब संत महात्मा आज दिन तक जितने महात्मा है उनकी तालीम भी यही है कि हम ध्यान के माध्यम से, परमात्मा कहाँ नहीं है, सब जगह है, लेकिन सबसे नज़दीक हमारे अंदर है। जब हम वो ध्यान द्वारा बाहर भी हमारे एकता हो जाएगी और अंदर भी एकता हो जाएगी, ऐसी वो विद्या सिखाते हैं। हमारे मिशन के लगभग 3500 सेंटर है जो ऑल ओवर बाहर के मुल्कों में भी तमाम वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। 55 मुल्कों में इनके मेन सेंटर्स हमारे यहाँ इंडिया में है, लेकिन बाहर के मुल्कों में भी है। तू यहाँ भी है, तू वहाँ भी है, तू कहाँ नहीं, तू किधर नहीं, तू नजर के सामने है मगर तुझे देख लूं ऐसी नजर नहीं। यही कहना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ऐसी वो नजर बनाते हैं, ऐसी वो नजर बनाते हैं। परमात्मा कहाँ नहीं है, वो हमारी नजर को, हमारी जो हमारे शरीर में 9 सुराख हैं, 2 नाक के, 2 आँख के 4, 2 6 कान, 1 7, 2 नीचे 9, लेकिन एक 10वां भी है शिव नेत्र, जिससे हम अनभिज हैं। तो यहाँ जब हम ध्यान लगाते हैं तो सब चीजें नॉन हो जाती है, समझ में आ जाती है और हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। हम जब अच्छे इंसान बन गए तो परमात्मा हमारे सबके अंदर है, परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है। परमात्मा कहाँ नहीं है, वो सबसे नजदीक हमारे अंदर है। हम छोटे छोटे जो आत्मा के रूप में वो जो विद्यमान है ना, उसी के दर्शन करूँगा। एक सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है क्योंकि जब कहीं पर फिल्में लगती है तो सब युवा भाग जाते हैं वहाँ देखने के लिए, पर जब सत्संग का नाम आता है, तब एक पॉजिटिव एनर्जी का नाम आता है तो वहाँ पर सब लोग कतराते हैं। सब ये पूछते हैं कि ये कहा जाता है ना कि सत्संग में क्या मिलता है, सत्संग में आकर देखो, वहाँ क्या समझाया जाता है, वचनों को सुनकर देखो। ये बातें भी चलती हैं, पर युवाओं को किस प्रकार से इस सत्संग के माध्यम से नशा मुक्ति से दूर, वैश्यावृत्ति से दूर, तमाम चीजों से दूर से हमारा ये नजरिया है। परमात्मा ने सबको पाक और पवित्र तरीके से पैदा किया। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, हमारे जी का माना है। एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। संसार में जो है ना, यहाँ काल का राज है। हमारे साथ एक मन लगा हुआ है जो हमारे को नेगेटिव थिंकिंग की और अप्रोच, अभी जैसे अभी आप फरमा रहे थे, नेगेटिव ले जाता है। लेकिन हमारे को जो ना, हम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढे। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराइयां भी है। हम उनकी नेगेटिव चीजों को पकड़ लेते हैं
ये हमारी फितरत है इसमें। और महाराज जी हमारा वो नजरिया बना देते हैं कि हमारे को बुराई में भी अच्छाई होती है, पॉजिटिव अप्रोच, हमारे जो ना नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। और ये नहीं भी हम उठा के आंखें बंद करके बैठ जाए और जनता का भला ना सोचे। जो जनता की, जनार्दन की सेवा ही इन परमात्मा की सेवा है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, परमात्मा हम सबके अंदर है। ऐसी अप्रोच है संतों महात्माओं का नजरिया है। तो कहते हैं ना कि प्रेम तेरा पाकर ये दीवाने जीते रहे हैं और जीते रहेंगे। ये वो दीवाने हैं जो मानवता के लिए अपना तन मन धन समर्पण कर चुके हैं। 16 और 17 तारीख को यहाँ पर राजेंद्र जी महाराज पहुंचेंगे और उन युवाओं को, उन तमाम लोगों को दीक्षा, नाम दीक्षा भी देंगे। और इससे पहले कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार जब ये प्रोग्राम की तारीख रखी गई थी, किसी कारणवश चेंज हुई और उस वक्त आप सेवा में वहाँ पर मौजूद थे, तो अब दोबारा से क्योंकि प्रोग्राम प्रभु इच्छा से यहाँ पर मिला, तो कैसी क्या तैयारी है? जैसे है बेटा, तैयारी जैसे शादी की तैयारी होती है, परिवार सारा लग जाता है, इसी तरह हमारा सावन कृपालु रूहानी मिशन है, सारा लगा हुआ है। उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट बांट लिए हैं, कोई जोड़ा की सेवा करेगा, कोई लंगर की, कोई सिक्योरिटी की, कोई किसी तरह की। और तैयारी के लिए तो दिन रात एक कर रखा है। बाकी हमारे महाराज जी क्या सिखाते हैं, सबसे पहले 6 फरवरी को हमारा विश्व मानव एकता सम्मेलन होता है, तो हम सारे मानव एक, और हमारा जी सितंबर में एक सारे धर्म करते हैं, सारे धर्मों के नेता आते हैं। अगर इंसान में केवल प्रेम की ही पूजा करनी चाहिए, प्रेम किया तीन ही प्रभु पाया। अगर हम प्रेम करना सीख जाए, हमारे महाराज जी प्रेम करना सीख, कहते हैं ना कि प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया, प्रेम रूप में बैठा घट घट, प्रेम में से ही प्रभु पाया है। ऐसी बातें हैं, ऐसी जी जी, हर किसी के पास, हर किसी के पास। एक बात मैं आपको और अर्ज करता हूँ, शेर में अर्ज कर देता हूँ उनकी तालीम सब संतों महात्माओं की। हमारे महाराज जी का शेर है, इनको उर्दू अकादमी ने अवार्ड दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी शायरी को तस्लीम किया है। उन्हीं का एक शेर आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो फरमाते हैं, एक है खल्के खुदा, ये इकरार करना चाहिए, फिर आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। है ये लाजिम आदमी को न देना चाहिए, कर दुख जो कोई दे तो फिर बदला न लेना चाहिए। मुख्तलिफ रास्ते हों, मकसद नेक होना चाहिए, कारवां लाखों हो मंजिल एक होना चाहिए। आदमी को आदमी का पास होना चाहिए, दिल है पहलू में तो ये एहसास होना चाहिए। गौर करना, ये दुआ दर्शन की है, सारा जहां सरशार हो, सभी सुखी बसे, और आदमी के वास्ते सबके दिलों में प्यार हो। इसका पंजाबी तर्जुमा करूं जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बारे सबदा बड़ा। और वेदों की भाषा में अर्ज करूं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसा सबका नजरिया हो जाए तो दुख कहाँ है, सब तरफ जैसे अभी आप फरमा रहे थे पॉजिटिविटी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि मंदिर बना या मस्जिद बना आता तो रेत है, और रास्ते अलग अलग हुए तो क्या हुआ, जगह तो एक है। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं जो इस रूहानी मिशन से जुड़े हुए हैं, और इनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं की जो भागीदारी है वो वे पार्टी और शराब पार्टी तमाम जगहों पर ज्यादा देखने को मिलती है। आप युवा क्या कुछ? तो हमारे यहाँ सावन कृपाल रूहानी मिशन में जो युवा वर्ग है, हजारों लाखों की तादाद में अपनी पूरी एनर्जी के साथ सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। पूरा 2 दिन 3 दिन हफ्ता महीना जब तक कार्यक्रम चलेगा, पूरा आप देखेंगे सेवा में भाग लेते हैं, सेवा करते हैं। और आप अगर दूसरे युवा वर्ग को देखो तो वो क्लब्स में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो आप देखिए जो यहाँ पर शुरू से एक चिल्ड्रन सत्संग का डिपार्टमेंट है, जहाँ 3 साल से ऊपर होती हर बच्चे को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, सद्गुणों का पाठ पढ़ाया जाता है। जो हमारे महाराज जी शुरू से नींव रखते हैं, वो बड़े होकर युवा वर्ग इन बेकार कामों में, गलत कार्यों में, वैश्यवृत्ति में जाने की सोच नहीं सकते, और अपनी पूरी एनर्जी साल भर मिशन में झोंकते हैं, सेवा करते हैं। और उनका जो फल है वो इस भाव के साथ नहीं करते कि उनको ये फल मिलेगा, लेकिन उसके फल उनको ये जरूर मिलता है फल, और वो कई गुना होकर उनको रिटर्न में मिलता है। तो ये जो हमारा मिशन है, हमारे महाराज जी है, वो IITian है। इन्होंने अपनी बीटेक IIT मद्रास से की थी, और इलिनॉयस टेक्नोलॉजी शिकागो से इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री की IT में।
तो महाराज जी साइंटिफिक वे में मेडिटेशन करने का तरीका बताते हैं। तो आपको पता होगा आज का युवा वर्ग बहुत स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस में आने के कारण वो विभिन्न तरीके के नशे करता है, सिगरेट पीता है और तरीके के नशे में जाता है। महाराज जी ध्यान अभ्यास के जरिए हमारे सारे युवा वर्ग को सिखाते हैं कि जो आनंद, जो जॉय, जो ब्लिस हमें ध्यान अभ्यास में मिलता है वो हमें इन भारी नशों में नहीं मिल सकता। कोई भी नशा घंटे 2 घंटे कुछ मिनट के लिए हमें मजे दे सकता है, प्रभु प्रेम में नशा जो दुनिया में मिल ना पाया, आनंद ही आनंद है। और एक बार और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे युवा वर्ग सभी, बहुत से युवा वर्ग है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ट्रेनर्स, तो अगर सभी आ रहे हैं तो सबने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा तभी मिशन में जुड़े हुए हैं। तो इतनी लाखों की तादाद में अगर मिशन बना हुआ है बिना किसी 1% बदनामी के, तो जरूर इस मिशन में कुछ बात होगी। तो आइए मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि 16 और 17 तारीख को भारी तादाद में सत्संगों में, नामदान में हम भागीदार बने और इस सुनहरे मौके का हम सब लाभ उठाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातचीत करना चाहेंगे जिस प्रकार से तैयारियां काफी जोरों पर, क्योंकि ड्यूटियां सौंप दी गई हैं, जो इसकी लंगर की सेवा वो लंगर में सेवा देगा, जिसकी सफाई की सेवा सफाई में देगा, तो सिक्योरिटी में तैनात हो सिक्योरिटी में तैनात रहेगा। किस तरह से देखते पूरे आयोजन को? अपने अपने पार्ट में सभी सेवा निभाएंगे। बड़ा ही खुशी का मौका है कि हमारे 16 और 17 अप्रैल को पानीपत में परम संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के चरण मिलने जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में संतों के सहारे पर ही संसार टिका हुआ है। कि कहते हैं संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, संत ना होते तो भक्ति परले संसार में आ गई होती। अब पूर्ण संत का इस विश्व में, इस धरती पर चरण होना बड़ा ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी दया से ही हमारा इस जन्म में मनुष्य झोले का उद्देश्य जो प्रभु को पाना है वो पूरा हो सकता है। इसीलिए पूर्ण संत के चरण जरूरी हैं। अब कई भाई बहन कहते हैं भाई गुरु धारण करना कोई जरूरी है, कितने किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ लें उनके बगैर पार उतारा नहीं है। हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस समय हम बहुत कलयुग में जी रहे हैं। हम कहते हैं जी हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण में भी लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। ये रामायण में कहते हैं। कोई कहते हैं राम भगवान को मानते हैं, कोई कहते हैं कोई किसी को माने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रभु सच्चे हैं। लेकिन कहते हैं राम के बगैर तो बड़े बड़े नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हो। इसीलिए नाम का लेना बड़ा ही अभी अभी आपने किया हमारे से कि हुआ कैसे कीजिए, नशा पूरी तरह से कैसे जब तुरंत से नाम ये मेडिटेशन जैसे जैसे हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है अंदर से हमारी आत्मा में उठा जाता है और हमारी आत्मा प्रभु की तरफ कदम बढ़ाने की जैसे जैसे हमारी आत्मा प्रभु की तरफ कदम बढ़ाएगी वैसे वैसे हमारे अंदर से ऑटोमेटिक बदलाव आता है और जो परमात्मा के गुण हैं वो हमारे अंदर अपने आप आने लग जाते हैं। जैसे जैसे प्रभु के गुण हमारे अंदर मेडिटेशन करने से उतरते हैं, प्रभु तो झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, चालाकियां नहीं करते, नशाखोरी नहीं, कुछ भी नहीं करते। तो जब उस मालिक के नाम का रोज रोज सिमरन करते हैं तो वो गुण ऑटोमेटिक हमारे अंदर उतर जाते हैं और ये जो अवगुण है ऑटोमेटिक हमारे अंदर से उतर जाते हैं। इसलिए सभी को नामदान लेना चाहिए ताकि हम सभी का जीवन बदले और फिर से सभी के संसार में फिर से आए उसके लिए आप सबके ऊपर हमारा बिल्कुल। देखिए एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। परंतु में एक सवाल है, क्योंकि इंतजाम बड़े होंगे, क्योंकि प्रोग्राम काफी बड़ा है और उसको लेकर के सबसे पहले जो व्यवस्था है या ट्रैफिक व्यवस्थाएं हो, आने जाने की व्यवस्थाएं हो, रहने सहने की व्यवस्थाएं हो, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर क्या जिम्मेदारी सौंप दी गई होगी या फिर मीटिंग का दौर चला होगा? तैयारियां पूरी कर ली गई? सब तैयारियां के लिए ये मीटिंगें चल रही हैं और सब की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं ताकि सब डिसिप्लिन वे से, अभी जैसे आपने हजारों के तादाद में संभालना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हर एक को, लंगर वाले को लंगर की ड्यूटी, पार्किंग की ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी, हर व्यवस्था है यहाँ। पानी का इंतजाम भी होगा, खाने का समय होगा, सब यहाँ ड्यूटीज जो है ना सब कुछ सौंप दी गई है और यहाँ इसी वजह से हम यहाँ आए थे और उनकी कृपा से सब काम अच्छा संपन्न। बिल्कुल। तो 16 और 17 तारीख को एक भव्य सत्संग होने जा रहा है। संत राजेंद्र जी महाराज यहाँ पर पहुंचेंगे और 17 तारीख को शाम 7 बजे मेथड ऑफ मेडिटेशन ये दिया जाएगा, जिसमें तमाम लोग भागीदार
होकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और प्रभु के चरणों से जुड़कर एक अपने जीवन को सुधार सकते हैं, नशे से दूर हो सकते हैं। तमाम तरह की तैयारियां और व्यवस्थाओं को लेकर के पानीपत के संत कृपाल आश्रम में हम पहुंचे थे और यहाँ पर जो तमाम सेवादार मुख्य पहुंचे हैं वो तमाम जानकारी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि अंत में हम जानना चाहेंगे कि जन सेवा दल में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। गुलाटी जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह की तैयारियां, जोश, उत्साह तमाम या बुजुर्ग हो, महिला हो, सब में जोश नजर आ रहा है, तो कैसे देखते हैं सर? हमारे पानीपत का सौभाग्य बहुत अच्छा है। जिस पल की हमें इंतजार थी अब वो पल नजदीक आ गया। लोगों ने इतनी इंतजार की, 11 साल बाद महाराज जी पानीपत में पुनः इस धरती पर आ रहे हैं। पता नहीं किस जीव के आवाज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक साल पहले भी बुलाया गया महाराज जी ने, टाइम भी मिला मगर दोबारा नहीं आपको हो पाया प्रोग्राम। तो हमारे लिए इतना सौभाग्य है। कहते हैं गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। जब तक हम गुरु को धारणा नहीं करेंगे, एक गुरु अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हमारे जो संत सदगुरु है हमें सत्संगों में यही समझाते हैं कि हमें निष्काम सेवा करनी चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, समाज की सेवा नहीं करेंगे, तो हम मोक्ष को नहीं प्राप्त पहुंच सकते। मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु धारण करने के लिए हमें नामदान लेना पड़ेगा। जब हम नामदान देंगे, सच्चे गुरु का नामदान लेंगे, तो वो ही हमें पार ले जाएगा। पुनः जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुनः इस सत्संग के लिए, इस महाराज जी के दर्शन करने के लिए जरूर आए। जब वो खुद यहाँ पर एक बार आएंगे, जो 16 तारीख को 17 तारीख को शाम को 7 बजे सत्संग होगा, 9 बजे नामदान। जो विशेष है नामदान। अगर हमें अपनी जिंदगी को पार उतारना है तो सच्चे गुरु का नामदान लेना पड़ेगा। जब तक हम नामदान नहीं लेंगे हम मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकते। तो पुनः मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर संगत पहुँचे। 16 तारीख और 17 तारीख विशेषकर जो आज का प्रोग्राम था कि सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, जो भी सेवा जिसे मिलेगी वही सभी वही सेवा करेंगे और उसी से हमें यह है कि अच्छे सच्चे रास्ते पर पहुँचेंगे। सत्संग सुने, सत्संग का मतलब यही है कि सच्चा रास्ता अपनाना। तो पुनः मैं यही प्रार्थना करूँगा, 16 और 17 तारीख विशेष दिन है हमारे पानीपत के लिए, त्यौहार का दिन है। जैसे दिवाली मनाई जाती है वो त्यौहार है, आप सभी जरूर पहुँचे। बिल्कुल। देखिए कहते हैं ना कि तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता, झोलियां भर देता है तो कोई सवार ही नहीं जाता, और तेरे टुकड़ों पे तो पलती है दुनिया, हमसे तो एक बच्चा भी पारा नहीं जाता। ऐसे तमाम कारवा को लेकर के संत रूहानी कृपाल मिशन जो है कि एक सत्संग का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और इसमें तमाम पानीपत के लोगों को निमंत्रण यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल हम प्रधान जी से भी जानेंगे, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है, उसको लेकर के बड़ी तैयारियां, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पर भी है। पानीपत के प्रधान है सर, किस तरह की तैयारियां और किस तरह का उत्साह इस बार देख रहे हैं? बड़ी धूमधाम आप देख रहे हो, ये सभी सेवादार आए हुए हैं और जो संत महाराज परम संत राजेंद्र सिंह महाराज जी जो एक विश्व धर्म संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और 1990 में एक उनको शांति अवार्ड मिला था जो कि विश्व के चंद बंधु को मिला है, प्यारी साहब। और वो महाराज जी परम संत राजेंद्र सिंह महाराज जी हमारे बीच में आ रहे हैं। वो सत्संग की प्रचार करेंगे और खासतौर ये बख्शिश संगत को पहले भी दिखाते हैं, वो संगत को एक्सपीरियंस अनुभव दिखाते हैं प्यारी साहब। तो संगत से हाथ खड़ा करा के पूछते हैं आपको क्या नजर आया है, तो उस दिन को नामदान की बख्शिश करेंगे। आप सारे लोगों से मेरी प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जब आप नामदान को जपना शुरू कर देंगे तो आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो टेंशन रखते हैं, जो कुछ बीमार चल रहे हैं, जिनके अंदर बहुत टेंशन रहती है, वो तनाव से मैंने मुक्ति मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी, उस तनाव से वो मुक्ति मिलेगी। और उनके घर का अगर 1-2 मेंबर सही ढंग से नाम जपेगा, उनके परिवार के लोग जो है वो शराब मीट भी छूट जाएंगे, उनके घर में बहुत अच्छी शांति आएगी। तो इस शांति को अपनाने के लिए भारी संख्या में 16 को दर्शन है लाइनों में और 17 तारीख को यमुना के लिए ग्राउंड के सामने वहाँ पर महाराज जी नामदान की बख्शिश करेंगे। 7 से 9 सत्संग करेंगे और 9 बजे नामदान देंगे। धन सतगुरु, धन सतगुरु। तो बिल्कुल आपको बता दें ये जो पूरा आयोजन है, भव्य आयोजन होने जा रहा है पानीपत के सेक्टर 13 की ग्राउंड में।
जहां पर पानीपत का दशहरा भरता यमुना इनक्लेव को ग्राउंड है और वहीं पर जो है कि ये सत्संग होगा और उसको लेकर के तैयारियां फिलहाल शुरू हो चुकी हैं और तैयारियों का जायजा भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहे। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ धर्मेंद्र इंसाकी।